आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोटीन पाउडर पीते हो, मैं पीता हूँ। वर्कआउट कर रहा हूँ, भी 1 महीने से छूटा है, तो भाई मैं तो प्रोटीन लेता हूँ, लेकिन देख दाख के लेता हूँ। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि क्या प्रोटीन पाउडर एक स्कैम है। हम बहुत अच्छे से इस पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करते हैं। देखिए एक चीज़, आप ये बिल्कुल सच बात है, पैसे दो प्रमोट कराओ, कोई कुछ भी प्रमोट कर देगा, कोई कुछ भी प्रमोट कर देगा। तो सबसे द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोट कि किसी के भरोसे में मत आओ। मैंने तो प्रमोशन ही बंद कर दिया। आप देखते हैं, मैं किसी का, मेरे पास इतने प्रमोशन आते हैं। एक तेल का मेरे पास आया था, इतना पैसा दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा। एक बार खाली मैंने स्टॉक का या इस तरीके का प्रमोट किया था, उसके बाद मैंने वो भी वीडियो हटा दिया। मैंने कान पकड़ लिया कि आज के पास कभी ऐसा कोई प्रमोशन करना ही नहीं है जिसमें जो मेरी जनता है उनको दिक्कत हो। लेकिन लोग करते हैं, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी प्रमोट कर देंगे, कुछ भी, चाहे वो वेट गेनर हो, चाहे ये वो फलाना धमाका क्रेटीन, ये प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, तुम्हारी जरूरत हो। मैं गया प्रोटीन लेने, तो जो स्टोर था मेरा, तो जब मैं वहां पे गया तो एक आदमी आया, उसको नॉलेज नहीं थी, उसने कहा सब पैक कर दो। तब मैंने उसको बताया कि भाई इन सब की आपको जरूरत नहीं है। कहां से आपको पता है? वीडियो देखा। मैंने कहा नहीं जरूरत है आपको, आप बिगिनर हो, आपको इतने महंगे प्रोटीन या क्रेटीन या प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट इन सब की जरूरत नहीं है। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किसकी जरूरत है। तो हर एक चीज की हम बात करेंगे। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी बॉडी में, प्रोटीन एंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहे हो? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, यही आपकी मसल को बनाते हैं। भाई जब आप, बॉडी कैसे बनती है, आपने, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, पूरा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपकी, जब आप मसल बनाते हो ना, आपने वर्कआउट किया, ठीक है, तो आपकी मसल टूटती हैं, उसके बाद वो रिकवर होती हैं। तो जब मसल टूटता है और बनता है तो उसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, है ना? तो भाई प्रोटीन जैसे आप नॉर्मल लेंगे, तो नॉर्मल जो प्रोटीन होता है, जो आपकी डाइट में प्रोटीन होता है, वो धीमे धीमे एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपको तुरंत एब्जॉर्प्शन की जरूरत है ना, ताकि रिकवरी तुरंत हो। भाई आप एक समझो, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते करते बहुत करते जाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इंटेलिजेंट तरीके से वर्कआउट करना पड़ता है। आपकी मसल टूटी हुई है, रिकवरी से पहले ही आपने मसल मार लिया। चेस्ट, जैसे मैं चेस्ट मंडे को मारता हूं, तो अब अगर मान लीजिए मैंने 2 दिन बाद फिर से चेस्ट मार लिया, तो मसल तो रिकवर हुआ ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो मसल रिकवरी बढ़िया हो, इसलिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो हैवी वर्कआउट करते हैं। जैसे मैं हैवी वर्कआउट जाता हूं, ठीक है, बेंच प्रेस 70-80 से मारता हूं। जो हैवी वर्कआउट की तरफ जाएंगे, मसल्स की तरफ जाएंगे, उनको प्रोटीन की जरूरत है, वो भी बहुत सारे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, जो एथलीट्स हैं उनको। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जबरदस्ती प्रोटीन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डाइट्स जो हैं दैट इज मोर देन इनफ। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या आपको सप्लीमेंट्स, आजकल सप्लीमेंट्स बहुत आगे, और देखिए ये बिल्कुल सच बात है, जो नेचुरल चीजें करेंगी वो सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नेचर जो बढ़िया तरीके से, ये सिंपल सा रूल है कि जो नेचर आपको सहूलियत दे देगी वो कोई नहीं दे सकता। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर जो है वो बेस्ट है? एक्सपर्ट्स ने काफी कुछ बोला है। तो सबसे पहला सवाल, क्या प्रोटीन पाउडर्स नेसेसरी हैं? देखिए अमेरिका में ज्यादातर लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते। देखिए अमेरिका में प्रोटीन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लोगों ने अरबों रुपए, खरबों रुपए कमाए हैं इस प्रोटीन इंडस्ट्री पे। लेकिन जहां से ये प्रोटीन आ रहा है, वहां पे वो लोग प्रोटीन पाउडर इतना नहीं लेते, क्योंकि उनकी डेली हेल्थ, उनमें नॉनवेज ज्यादा रहता है। चिकन हो गया, मटन हो गया। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि नॉनवेज ना ही खाएं। खा भी रहे हैं तो भाई आपकी चॉइस है, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन वहां की जो डेली उनका इंटेक होता है, प्रोटीन सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोटीन पाउडर्स नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रोटीन पाउडर ले जो हेवी वर्कआउट, जिनका, जो एथलीट्स है, जिनका गोल ही है मसल लॉस करना या मसल गेन करना, और वो भी डाइटिशियन से पूछ के ले, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। खुद से कुछ कोशिश ना करें। अब यहां पे फेडरल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 0.36 ग्राम ऑफ, अगर आपका 2 किलो बॉडी वेट है, 2.2 केजी, तो 0.36 आप ले लीजिए। मसल बिल्ड कर रहे हैं तो अगेन वो 1 केजी पे हो जाएगा, हर केजी पे आप 0.30 ले लीजिए, ठीक है ना। बॉडी वेट इन एज, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और रिगरस एक्सरसाइज,
ये हायर इनटेक पे बोलती हैं। अगर आप बहुत तगड़ा एक्सरसाइज जिम में 1.5-2 घंटे दे रहे हो तो फिर आपको 1 kg पे 0.60 भी हो सकता है ना। तो वही चीज़ है, यानी कि मतलब 100-150 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो दिन भर में आपको लेना पड़ेगा। तो आप चिकन, एग्स, बीन्स, योगर्ट, नट्स, हर जगह प्रोटीन होता है। पनीर में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, व्हाइट चीज़ों में प्रोटीन होता है। दाल चावल आप मिला देंगे तो वो एक पूरा डाइट बन गया, उसमें प्रोटीन होता है। तो वो सबसे बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के वो नेचुरल हैं, लेकिन उनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, तो प्रोटीन पाउडर्स आप, अब जैसे मिल्क है, प्लांट बेस्ड है प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। वो सीधा दूध से प्रोटीन निकाल के छान के, पहले तो उनको फेंक दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि उसको यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी जो प्रोटीन पाउडर्स हैं वो भाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो रियल फूड उससे बिल्कुल कंपीट नहीं कर सकते, ये बात सच है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि डिपेंड करता है कि प्रोटीन पाउडर्स किसको लेनी चाहिए। भाई एक सिंगल सर्विंग ऑफ प्रोटीन जब लेंगे तो उसमें कितना होता है, 23-24 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। एक सर्विंग में 23-24 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो आता है, और इतना ही आपको बैलेंस्ड मील में मिलेगा। अगर आप एक टाइम का खाना खा रहे हो, सही तरीके से खा रहे हो, बैलेंस्ड मील बता रहे हैं, तो आपको इतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। चिकन ब्रेस्ट हो गया, राइस हो गया, टोफू हो गया, पनीर हो गया, आसानी से विटामिन हो गया सब, और उसमें साथ साथ आपको एसेंशियल विटामिन भी मिलेंगे। ये भी बहुत बढ़िया बात है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर पर रिलाई करना इट इज डेंजरस। इसीलिए जब भी आप डाइट्स लेते हो तो प्रोटीन पाउडर रहता है। कुछ लोगों का रहता है सुबह प्रोटीन पाउडर, शाम को प्रोटीन पाउडर। एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर आपकी किडनी को खराब कर देगा, और साथ ही साथ वो बेकार है, वो निकल जाएगा आपका। प्रोटीन पाउडर्स बहुत महंगे आते हैं। एक अच्छा मार्केट में प्रोटीन पाउडर 6,500-7 हज़ार का आएगा, 2-2.5 किलो का, एक किलो का 4-5 हज़ार का। और ये तो वो प्रोटीन पाउडर जो भारत में मिलते हैं। ये बात सच है कि भारत में जो क्वालिटी होती है प्रोटीन पाउडर्स की, वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाहर की होती है। बाहर में अगर आपको सबसे बेहतरीन प्रोटीन पाउडर चाहिए, 1 किलो का, वो 15 से 20 हज़ार के कम का नहीं आएगा। 1 किलो का 15 से 20 हज़ार रुपए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, विराट कोहली अपनी डाइट पे बहुत खर्च करते हैं अपने, वो जितने बड़े लोग जो ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, क्रिकेट भी एक ग्लैमर इंडस्ट्री है ना, आपको 24 घंटे कैमरे पे रहना होता है, वो अपनी बॉडी को अपना मंदिर समझते हैं, टेम्पल समझते हैं, समझ रहे हैं। तो एक्सेस प्रोटीन जो है ये आपकी हेल्थ को बूस्ट नहीं करेगा, और आपकी बॉडी ये एक्स्ट्रा प्रोटीन को नहीं स्टोर करती है। इनफैक्ट ये फैट में कन्वर्ट करती है या फिर निकाल देती है। ये कई बार आपने देखा होगा कि प्रोटीन आपको पचता नहीं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी प्रोटीन पाउडर, कई बार ऐसा होता है। और आपकी किडनी पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि निकालेगी ये वहीं से ही या पीछे से, है ना। तो जब अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट है, डाइट में प्रॉब्लम है, प्रोटीन पाउडर्स तब आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट नहीं है तो प्रोटीन पाउडर लेना डेंजरस भी हो सकता है, इट कैन बी हार्मफुल। तो सबसे पहली बात यह है कि न्यूट्रिएंट रिच फूड पे आप जाइए। अब सबसे बड़ी बात, एक नॉर्मल आदमी को प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गोल नहीं है कोई ऐसा, तो आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसको प्रोटीन पाउडर्स लेने की जरूरत है? कैंसर पेशेंट्स और पोस्ट सर्जरी इंडिविजुअल्स जो ज्यादा नहीं खा सकते, सप्लीमेंट्स उन्हीं को ही जरूरत होती है जो फूड इंटेक नहीं कर सकते, बीमार लोग। तो जो कैंसर पेशेंट है या जो जिनकी सर्जरी हुई है, उनको प्रोटीन पाउडर, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी की रिकवरी ज्यादा बढ़िया होगी। लिक्विड्स के थ्रू या स्मॉलर पोर्शंस के थ्रू आपको प्रोटीन दिया जाता है। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, 71 साल से ऊपर, जिनको इतनी भूख नहीं लगती है, कम कैलोरीज वो खाते हैं, प्रोटीन रिकमेंडेशंस वो नहीं मीट कर पाते हैं, मसल लॉस होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार फॉल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं ना एकदम से, आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं एकदम से गिर जाएंगे, तो उनको प्रोटीन पाउडर्स जो है उनकी जरूरत होती है। तो प्रोटीन पाउडर्स जैसे ओट मील या योगर्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो और उनको दे सकते हो। देखिए रॉ प्रोटीन पाउडर, जैसे मैं तो भाई ज़्यादातर पानी में मिला के ले लेते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता उसको पीना, उसको खाना, खान तो नहीं सकते, उसको पीना। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात, एथलीट्स और मेरे जैसे फिटनेस इंथुजियास्ट, उनको प्रोटीन पाउडर्स की ज़रूरत है। अगर आप रिगरस वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा, मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन इसमें भी आपको देखना है, मसल बिल्डिंग्स गोल्ड में जो रेगुलर फूड है वो इक्वली एक इफेक्टिव है, लेकिन आपकी प्रोटीन इनटेक बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रोटीन पाउडर वंस, ठीक है ना, वर्कआउट करने के 1 घंटे बाद आप प्रोटीन पाउडर लीजिए। एक ही स्कूप लीजिए, 1.5-2 स्कूप मत लीजिए। बहुत ही एडवांस एथलीट है तो 1.5-2 स्कूप, वो खाते भी उतना है। जो आप बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा खाएंगे,
क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी बॉडी को इतना खाना चाहिए। जिनका मसल लॉस हुआ है या जो मैल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, उनको फिर प्रोटीन पाउडर्स आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रोटीन पाउडर्स बड़े महंगे आते हैं, ये सस्ते नहीं आते हैं। आप समझ रहे हो? तो क्या कोई डाउन साइड्स है प्रोटीन का? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा टाइटली रेगुलेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत पैसा आता है। जो इंडस्ट्री आपको इतना पैसा देगी, देखिए एक चीज समझिए, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर पब्लिश कौन कराता है? सिद्धांत अग्निहोत्री ने एक प्रोडक्ट निकाला, एक प्रोटीन पाउडर निकाला। मैं एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा दूंगा कि प्रोटीन पाउडर आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, पैसे देके मेरा बिकने लगेगा। रिसर्च पेपर भी बहुत बड़े स्कैम होते हैं, कई बार जबरदस्ती उसको पब्लिश कराए जाते हैं। लेकिन हमेशा देखिए, जितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन ये क्लेम करते हैं, कई बार उसमें नहीं होता है, और कुछ में तो हेवी मेटल्स या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ में शुगर्स होती हैं। अब जो महंगे प्रोटीन, जो अच्छे ब्रांड के प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन जो सस्ते वाले आते हैं उसमें पहले देख लीजिए, कंटेंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीछे क्या क्या है, क्या कोई एडिटिव तो नहीं है। शुगर भी देखिए, वैसे तो अब सारे प्रोटीन पाउडर में थोड़ी बहुत तो शुगर मिल ही रहती है ना, चाहे वो कोई भी प्रोटीन पाउडर हो, लेकिन क्या उसके अलावा हेवी मेटल है, कोई स्टेरॉइड है ऐसा खतरनाक? तो एक और जो आपका प्रोडक्ट है उस पर कोड पेपर जरूर देख लिया करिए कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये सही प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि नकली माल भी आजकल बहुत चल रहा है। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो जो जो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जो जिनकी सर्जरी हुई है, हड्डियां टूटी हैं, तो उसके बेनिफिट्स हैं, वो प्रोटीन पाउडर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है सच नहीं है। तो आप क्या देखिए, व्हाट शुड यू लुक फॉर इन अ प्रोटीन पाउडर? तो सबसे बढ़िया वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट से बनाया होता है, तुरंत डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स देख लीजिएगा। वे में पहले देखिए जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं, ताकि नए प्रोटीन्स आपके बन सके। प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत बढ़िया होता है, जो वेज है, पी हो गया, सोय हो गया, राइस प्रोटीन हो गया, ये भी बैलेंस्ड अमीनो एसिड्स के साथ इसको मिलाया जाता है, और ये भी आपकी मसल रिकवरी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जितने कम इंग्रेडिएंट्स हो, मिनिमल एडेड इंग्रेडिएंट, जैसे शुगर ना हो, कलर ना हो, एडिटिव्स ना हो, विटामिन्स या फिर मिनरल्स, जितने कम प्रोटीन, जितने रॉ फॉर्म में आप लेंगे ना, उतना ही ज्यादा बढ़िया है। समझ रहे हो? तो ये भी। उसके बाद सॉरी, आई एम सॉरी, सिंप्लिसिटी इज द की। जितना ज्यादा प्रोटीन पाउडर सिंपल, उतना ज्यादा बेटर। तो अगली बार जब आप प्रोटीन पाउडर ले, तो ये सारी चीजें जो है वो जरूर देख लें। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।